नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। अपन पढ़ रहे थे रीट में शिक्षण विधियां और हिंदी की शिक्षण विधि अपन पढ़ रहे थे। क्लास ये अपनी क्लास दूसरी क्लास है जो कि रीट शिक्षण विधि की अपन पहली क्लास है वो अपलोड कर दी है। ये दूसरी क्लास है। पहला क्वेश्चन और ये वो क्वेश्चन है जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य गठन उपागम। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? वाक्य गठन उपागम। नेक्स्ट, भाषा स्तर सुधारने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक सोपान है। कौन सा भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान है? विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना। विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई को शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई को शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है प्रशिक्षण योजना, ऑप्शन बी उप विभाग योजना, ऑप्शन सी वार्षिक योजना, ऑप्शन डी अर्धवार्षिक योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक योजना। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, संरचनात्मक उपागम के शिक्षण में एफ जी फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये कौन से 3 सिद्धांत हैं? तो ये 3 सिद्धांत अपने हो जाएंगे, वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास और छात्रों की क्रियाशीलता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। तो भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का क्या अर्थ है? बालकों को कविता पाठ करवाना, बालकों को श्रुतलेख लिखवाना, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, भाषा के विकास में प्रौढ़ता लाना। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? तो ये कथन है हर्बर्ट का। नेक्स्ट, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, गहन वाचन। गहन वाचन मौन वाचन का भेद है। नेक्स्ट, मौन वाचन पठन का लाभ है। मौन वाचन पठन का क्या लाभ है? ऑप्शन ए दे रखा है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता व संवर्धन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण होता है। तो मौन पठन का सर्वाधिक लाभ होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। नेक्स्ट, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खालिस्तान को दर्शाता है, सवर्तनी सवर्तनी को दर्शाता है। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया से बालक सीखने का समर्थन खालिस्तान ने किया है। तो सामाजिक अधिगम वाइगोत्स्की अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौखिक भाषा का आंकलन पर सर्वाधिक बल देता है। तो विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आंकलन खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देता है, विचारों की क्रमबद्धता का। नेक्स्ट, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खालिस्तान से उनका नाता न टूटे। रिक्त स्थान में क्या आएगा? हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्त स्थान से उसका नाता न टूटे। तो भाषा प्रयोग अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है भाषा की परिभाषा, बी व्याकरण रटने, सी व्याकरण सीखने। तो भाषा प्रयोग अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक है। भाषा के व्याकरण का मूल तत्व है शब्द ज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा का प्रारंभिक बोध होता है अनुकरण एवं श्रवण से। भाषा का प्रारंभिक बोध होता है अनुकरण एवं श्रवण से। नेक्स्ट, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उनकी कक्षा में बच्चों की फिर रिक्त स्थान पृष्ठभूमि क्या है। तो भाषिक व सांस्कृतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है, ये हमें बताना है। विद्यालय गए बिना भी भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल सही है। व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा और यही अपना आंसर है। फिर ऑप्शन सी दे रखा है, बालकों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। नेक्स्ट, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बच्चे उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। भाषा आनुवांशिक वस्तु है। भाषा यादृच्छिक संकेतों की व्यवस्था है। भाषा परिवर्तनशील है। तो भाषा आनुवांशिक वस्तु है, यह गलत आंसर, यह गलत हो जाएगा, यह उचित कथन नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति होती है। नेक्स्ट, भाषा आनुवांशिक नहीं होती, अर्जित होती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है। भाषाई आदतों का निर्माण करना, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण, भाषा के शब्दों का निर्माण, भाषा के मानक रूप का ग्रहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के शब्दों का निर्माण। निम्नांकित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता की विशेषता नहीं है। भाषा के शब्दों का निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। भाषा और उसके साहित्य में अंतर होता है। मातृभाषा सिखाने का स्वाभाविक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ है। शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों में अंतर होता है, जबकि हमें इसमें लिखा है कि कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल के उदाहरण है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण है, तो ये हो जाएगा अवश्रेणीयन शिक्षण। अवश्रेणीयन शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है अवश्रेणीयन शिक्षण। नेक्स्ट, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो प्रस्तावना कौशल अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो इसमें समय लगता है 36 मिनट का। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप रिक्त स्थान दक्षता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की रिक्त स्थान का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्षमता और रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, इकाई योजना का पद नहीं है, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना,
लेखन गति का विकास करना, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना, वाचन गति का विकास करना। तो वाचन गति का विकास करना इकाई योजना का पद नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेटा भाषाई जागरूकता है तो भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। मेटा भाषाई जागरूकता क्या होगी? भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, भाव को किस रूप से परिभाषित किया गया है? शरीर, सिर, पैर की गति, विशेष रूप से हाथों या चेहरे का समावेश। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण है तो सूक्ष्म शिक्षण संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण करना। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, तब बालक अधिक सीखेगा जब उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है तो उसके लिए प्रश्न पूछना अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण है सिवाय निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। चित्र रंगना निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण है सिवाय चित्र रंगना। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है तो वो होता है योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? पूरी इकाई को उप विभागों में बांटना, शिक्षण विधियों को निश्चित करना, आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाई में संगठित किया जाए, शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना। ये इसका इकाई योजना का पद नहीं है। शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, हर्बट उपागम में पद 5 होते हैं। नेक्स्ट, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्यवस्तु के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार। तो शिक्षक निर्मित सामग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं करना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये इकाई योजना से संबंधित है। ऑप्शन 3 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में पाठ योजना के अंग नहीं है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, जांच कार्य। तो जांच कार्य है वो पाठ योजना का उद्देश्य, अंग नहीं है। नेक्स्ट, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उपयुक्त सभी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ऐतिहासिक घटक को समाविष्ट करता है जो दिनचर्या का स्रोत है, वह स्थान से संबंधित है जिसमें लोग समय पर आदान प्रदान करते हैं और स्कूल, क्षेत्र, वर्गखंड और संघ मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्व रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट, पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है पाठ्य सामग्री का
अध्ययन। ऑप्शन 3 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं है। ज्ञान करवाना, अर्थ ग्रहण करना, अभिव्यक्ति के विकास के आधार बनाना, चित्र बनाना। चित्र बनाना इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। ज्ञान के लिए पाठ योजना, रसानुभूति के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना, जांच कार्य के लिए पाठ योजना। तो रसानुभूति के लिए पाठ योजना, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, इकाई उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। नेक्स्ट, थॉमस एम रिस्क ने इकाई विधि के कितने सोपान बताए हैं? 3 सोपान बताए हैं। नेक्स्ट, पाठ योजना का जन्म हुआ, पाठ योजना का जन्म गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, भाषा विकास के अंग हैं शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठ योजना के कितने प्रकार मान्य हैं? तो 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कहने वाले थे तो जॉन डीवी ने ऐसा कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, एनसीईआरटी तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ योजना के नवीन उपागम कब प्रस्तुत किए गए? तो ये किए गए थे 1964 में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का उद्देश्य है? अर्थ ग्रहण करना, ज्ञान प्रदान करना, अभिव्यक्ति के विकास के आधार बनाना। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इकाई की समस्या या योजना के संबंध जोड़ने की क्रिया की समग्रता व एकता ग्रुप प्रकट करती है, यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा मॉरिसन ने दी है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, मॉरिसन की शिक्षण योजना में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट, ग्राह्यस गाहयस ने इकाई विधि को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। नेक्स्ट, एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को इकट्ठा ज्ञान प्रदान करती है इकाई कहलाती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? फिर से देखिए क्वेश्चन को, एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को इकट्ठा ज्ञान प्रदान करती है इकाई कहलाती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एनसीईआरटी द्वारा दी गई है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन है तो एक त्रिपदीय प्रक्रिया। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन है एक त्रिपदीय प्रक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।